हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं और ये बौद्ध धर्म को पूरा डिटेल से देखेंगे। और ये खान ग्लोबल स्टडी यानी KGS का ये क्लास नोट्स है हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास। लेकिन ये बौद्ध धर्म जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को लेके। तो आज हम बौद्ध धर्म को पूरे डिटेल से देखेंगे। तो हमारी वीडियो बने रहिएगा, लास्ट देखिएगा, मज़ा आएगा एकदम। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को पूरा फुल डिटेल्स एक। तो आइए देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। उसे महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका जन्म 563 में नेपाल की लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु में हुआ था। इसका पिता जो है शुद्धोधन यानी कि क्षत्रिय शुद्धोधन था, शाक्यगण के प्रधान थे। इसकी माता महामाया, माता का नाम क्या था, महामाया। ये कोलीय वंश की थी। इसका जो है पिता था शाक्यगण के प्रधान और माता कोलीय वंश की थी। इसका जन्म जो है, इसके जन्म के 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी, यानी इसका माता के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध के जन्म के। इनकी मौसी गौतमी ने इसका पालन पोषण किया और गौतमी इनकी सतीली माँ भी थी। यानी सतीली माँ किसको, गौतम बुद्ध को सतीली माँ अगर बोलेगा तो इसको मौसी जो है उसमें गौतमी उसको बोला जाता है। इसका बाद 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा ने गोपा, यशोधरा का जो अन्य नाम है उसका गोपा बिंबा नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ था। इसका पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत यानी कि कनक मुनि, शाक मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक मुनि भी कहा जाता है। इसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं जो गरीब बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति सब तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग यानी गृह त्याग यानी वैराग पैदा हो, यानी कि गृह त्याग यानी घर का छोड़ने का इच्छा मन में करने लगा, इच्छा उत्पन्न हो गई। और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। मतलब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपना घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का, जैसे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, उसको उस धर्म को इसको जो बोलते हैं उसे महाभिनिष्क्रमण बोलता है। फिर इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन यानी कि वैशाली में, अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में रुद्र कराम यानी राजगिरिया में ये योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्र के साथ सारनाथ में मिरिकदाव वन में तपस्या करने लगे। वे 6वें वर्ष तक कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या, इन्होंने कहा कि बीना को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही ना। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया यानी उर्वेला चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्होंने निरंजना नहीं की, जैसे फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा स्थानीय बोध गया कहलाया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया था। ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ उसे महात्मा बुद्ध कहने लगे, उसे महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शताब्दिक अर्थ यानी कि ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्र को दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी थी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध के महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तत्पुरुषता मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन जो है, संसार में दुख से भरा है, सभी दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है,
दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह अष्टांगिक महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया था, ये इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कामांत, असम्यक आजीवक और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि मध्य मार्ग, जिसको बोलते हैं बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा होने पर भी संतुष्ट ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगा। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा था। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसे बातों करने से मना किया था जिसे कि सील कहते हैं। और सील की संख्या कितनी है? 10 है। उस 10 सील मतलब ये अहिंसा है, सत्य है, अस्तमेय है, अपरिग्रह है, उसके मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन मत करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धर्म संपादन नहीं करना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 गो सील था उसका। उसके बाद मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूबन, जिसे बेलूबन नामक महाविहार बनवाया था। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रासला का निर्माण करवाया था। गौतम बुद्ध उदायन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। गौतम बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित थे, वो था भिक्षुक और था उपासक। तो भिक्षुक में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु का संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को भिक्षुक कहलाते थे। तो उपासक में गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहलाए थे। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए थे। वो 3 दर्शन कौन सा? अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। तो अनेश्वरवाद में अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। और शून्यवाद में कहा कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। उसे क्षणिकवाद में कहा कि संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत को त्रिरत्न कहते थे। 3 सिद्धांत कौन सा था? बुद्ध और संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकल्प त्रिपिटक में किया गया था। शिक्षा का संकल्प क्या किया था? त्रिपिटक में किया था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, जैसे विनय पिटक ये सबसे छोटा था, अशुद्ध पिटक सबसे बड़ा पिटक था। उसके बाद अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है कि ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया था। त्रिपिटक जो श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। ये विनय पिटक में बात कही गया है। अब बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाया था। बुद्ध धर्म ने अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुँच गए, जहाँ एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुक्रमास जहरीला मशरूम खिला दिया था। शुक्रमास ने जहरीला मशरूम खिला दिया था। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया था। उसके बाद है यहाँ यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जो उसका जो मृत्यु हो गया महापरिनिर्वाण से जाना जाता था। इसके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया था। अंतिम संस्कार को कौन राजा ने किया था? मल्ल महाजनपद के राजाओं ने किया था, धूमधाम से किया था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें कि अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई और इनके मृत्यु के बाद
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। पहला बौद्ध संगीत जो है, प्रथम बौद्ध संगीत 483 BC में राजगीर में हुआ था। ये राजा कौन सा, अजातशत्रु और पुरोहित महाकश्यप। और सेकंड जो है, सेकंड बौद्ध संगीत 383 BC में, ये स्थान वहाँ वैशाली में। राजा था कालाशोक, पुरोहित था सबकरमीर। और तीसरी बौद्ध संगीत 255 BC में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुतुस था। और चौथी बौद्ध संगीत प्रथम सदी के कुंडलवन राजा का कनिष्ठ था, वसुमित्र था। उसके पांचवा बौद्ध संगीत 172 ईस्वी में शताब्दी के प्रथम में था ये। और उस राजा था अशोक और वहाँ था उपाध्यक्ष अश्वघोष। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। चौथी बौद्ध संगीत जैसे हुआ था, उसके बौद्ध धर्म 2 भाग में बंट गया था। पहला था हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान में यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृति चैत्यगृह काले यानी कि पुणे में स्थित है। यह है पुणे में स्थित है। महायान, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप से दे दिया। यानी हीनयान में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ और महायान में था उसमें परिवर्तन कर दिया। महायान आगे जाकर ब्रजयान शाखा में टूट गया। महायान जो है जिससे इसमें परिवर्तन हुआ तो आगे जाकर ब्रजयान शाखा में टूट गई है। ब्रजयान शाखा में ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बताया था। बौद्ध धर्म का विनाश का कारण किस शाखा में बताया था? ब्रजयान शाखा में। क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया था। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। अदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिससे कि संस्थापक गोपाल थे। अदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कान्हेरी की शैलीकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं की बोधिसत्व का अंकल मिलता है। उसके बाद सारनाथ की भूमि स्पर मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। बौद्ध धर्म को देवता का स्थान कनिष्ठ के समय दिया था। बौद्ध धर्म को देवता का स्थान किस समय दिया था? कनिष्ठ के समय दिया गया था। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा का पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो कि बोधगया में है, उसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। जो कि बौद्ध धर्म का जो है बोधगया में 80 फीट की सबसे ऊंची मूर्ति जो प्रतिमा बनाई है उसे जापानियों ने निर्मित किया था, यानी बनाया था। 30 फुट की ऊंची और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का श्यान मुद्रा में मूर्ति बोधगया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी और बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिलती है। प्रथम शैली जो है मथुरा शैली में था और जो ज़्यादा जो है मूर्ति इसको गंधार शैली में मिलता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हुआ था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हो गया था। बौद्ध धर्म रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ यानी अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा यानी कि तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाभीष्म सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक को अशोक कनिष्ठ, जो कि ये महायान शाखा से था, और नागार्जुन, अश्वघोष, ये वसुमित्र। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह गर्भ का यानी हाथी का चिन्ह था। जन्म यानी कमल का, गृहत्या यानी घोड़ा, महाभिनिष्कर्मण जो बोलता था। युवा अवस्था की साण और ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष, बोधित्व यानी कि पीपल था। प्रथम उपदेश का चिन्ह क्या था? चक्र था। धर्म चक्र प्रवर्तक जिसका, स्मृति में शेर और निर्वाण में परिचिन्ह में और मृत्यु में स्तूप।
महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा को दिन कहते हैं। उसके बाद बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता। बौद्ध जैन धर्म में समानता। दोनों में मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया था। दोनों में मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया था। दोनों में कर्मकांड का विरोध किया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों ही जो ये धर्म है हिंदू धर्म से ही टूटे थे। उसके बाद बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया गया था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया गया, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया था। जैन धर्म को ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया था। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण, जो आगे बढ़ा बौद्ध धर्म किसके कारण ये देखते हैं आप। फर्स्ट है, जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को समानता नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया था। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया, जबकि बौद्ध धर्म में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असमय प्रतीक होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 संगीतियाँ हुई और वे 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थक नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं की संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा जैसे अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि थे। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों को विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों ने भी कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए थे। दोनों धर्मों में हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा तथा विरोध किया था, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई थी। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए थे। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोग को जागरूक किया था। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म के अनेक त्यौहार इत्यादि छोड़कर हिंदू को एकत्रित कर दिया गया था। तो आज के वीडियो में यहीं तक है, उसके बाद मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू।